Hello my dear students. So this is lecture number 3 of your class 9 science chapter 8 motion. So in this lecture we will solve some numerical questions based on your distance as well as displacement. सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे. हियर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A horse moves in a circular path of radius 14 meter. If the horse makes a complete revolution in the circular path, then find the distance and displacement. First of all, you try to understand the question. ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हम लोगों के लिए डेटा क्या गिवन है, क्या क्या डेटा हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों को गिवन है. हॉर्स मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ. हॉर्स क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज द circular path. Okay, so its radius is 14 meter. How? This is the radius of the circular path. This is r equal to 14 meter. If the horse makes a complete revolution in the circular path. ये जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. complete revolution. Again, if the horse makes a complete revolution in the circular path, suppose घोड़ा इस it may be the horse may be moving in a clockwise direction or it may be anti-clockwise direction. It doesn't matter. Okay. Suppose this point is A. ये A point से horse ने क्या किया है, घोड़ा ने circular motion करना शुरू कर दिया है. ठीक है. इस circular path के ऊपर मूव कर रहा है. क्वेश्चन में ये बताया गया है. If the horse makes a complete revolution, a मतलब कि 1 होता है, एक complete revolution किया है, मतलब कि complete एक revolution कब complete हो जाएगा, a से निकला था फिर आके कहाँ पे पहुंचेगा, a के पास आके पहुंच जाएगा तो उसका एक revolution क्या हो जाएगा, complete हो जाएगा. है कि नहीं. तो ये जो 1 revolution complete हुआ है इसका मतलब ये है इसका initial point क्या है, a है, और जो उसका जो मोशन जो कंप्लीट होता है उसका फाइनल पॉइंट भी क्या हो रहा है, उसका ए ही हो रहा है. मतलब ए से निकला था और उसका ए तक उसका जर्नी खत्म हो रहा है. ठीक है. इनिशियल पॉइंट भी उसका ए है और फाइनल पॉइंट भी उसका ए है. ठीक है ना. अच्छा, मतलब ए से निकला था और फिर ए पे आके पहुंच गया. अगर इतने डिस्टेंस को कवर किया है तो आप लोगों को सवाल ये है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. तो ये क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है. जब एक सर्कुलर पाथ में घोड़ा मूव कर रहा है तो हम लोगों के लिए क्या रहेगा, एक सर्कल हो गया. तो अगर हम इसका पूरा सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल पाथ मिल जाएगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. अगर हम उसका सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल पाथ कवर्ड. तो टोटल पाथ कवर्ड अगर मिल जाएगा तो दैट टोटल पाथ कवर्ड बाय द हॉर्स विल बी द डिस्टेंस. यस और नो. सो लेट अस फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस. सो the total path covered by the horse is equal to the total path covered मतलब क्या है, that is the distance. yes or no. is equal to the circumference of the circle. So हमको अभी क्या करना पड़ेगा, उसका circumference निकालना पड़ेगा. circumference का फॉर्मूला क्या है, that is डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, distance is equal to क्या हो जाएगा, 2 सर्कल का circumference का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r. उसको ऐसे लिखेंगे 2 पाई r. यहाँ पे 2 रहा, पाई का वैल्यू क्या है 22/7. r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 मीटर. कैंसिल हो जाएगा. देखिए देखो यहाँ पे टोटल आया यहाँ पे कितना, ये 88 मीटर. ये हो गया उसका क्या, टोटल डिस्टेंस. समझ में आ रहा है. टोटल इतना मतलब कि वो 88 मीटर पाथ को कवर किया है.
तो दैट 88 मीटर इज द डिस्टेंस, टोटल पाथ इतना ही है। समझ में आई नहीं यार? उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्या, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों का क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आप लोगों को मैं बताया था क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है कि नहीं? जैसे कि हम ये बोल रहे थे कि ए से निकलकर बी तक गया है, तो ऐसे ऐसे घूम के बी तक जा सकता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, डायरेक्ट ऐसे भी जा सकता है स्ट्रेट लाइन में, है कि नहीं? तो ये होगा आपका क्या, शॉर्टेस्ट पाथ, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट हम लोग का क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए है। तो ए और ए इसके बीच में इनिशियल पॉइंट जो है, फाइनल पॉइंट हम लोग का वही है, तो इस दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एब्सोल्युटली इट विल बी 0, क्योंकि आप अपने घर से निकले थे और फिर घूम के एक सर्कल, मतलब कि एक कहीं गए थे मार्केट घूमने के लिए, घूम फिर के आप फिर आके आपके घर पे पहुंच गए, तो मतलब आपका इनिशियल पॉइंट आपका क्या था, आपका घर था, फाइनल पॉइंट पे आपका क्या हो गया, घर हो गया, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा, 0, जहां से निकले थे आप वहीं पे आके पहुंच गए, है कि नहीं? तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि हर सब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका है, तो उसका इनिशियल पॉइंट जो है उसका फाइनल पॉइंट भी वही है, इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। समझ में आ रही है? अगर उसका आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, एज, ये लिखना पड़ेगा आपको, एज द इनिशियल पॉइंट एंड final point of the journey is same, so displacement will be zero। समझ में आया होगा आप लोगों को? सो इसका आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here you can see the second question for you। यहाँ पे लिखा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, a boy was running around a circular path of radius 28 meter if he covers half of the circular path। ध्यान दीजिए यहाँ पे, the boy covers half of the circular path, then find the displacement and the distance covered by the boy। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे क्या है ये, here it is a circular path and what is its radius, its radius is 28 meter, that means r equal to 28 मीटर, इसका रेडियस हो गया 28 मीटर। इफ ही कवर्स हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ, सपोज वो लड़का जो था बॉय, वो इस पोजीशन इज x पोजीशन से वो क्या किया, अपना मोशन शुरू किया, अपना रनिंग वो इसी जगह से शुरू किया। तो ये है आपका क्या, कंप्लीट सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल है ये, लेकिन वो पूरा सर्कल को कवर किया है क्या, नहीं किया है। कितना कवर किया है, कवर्स हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ। ध्यान दीजिए वो कितना पाथ कवर किया है, हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखो अगर ये टोटल x से निकलकर अगर फिर से आगे x तक पहुंच गया होता तो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेता हो, वन साइक्लिक पाथ, है कि नहीं? लेकिन उतना तो नहीं हुआ है, हाफ गया है, मतलब कि यहाँ से निकलकर आधा कब होता है, हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ, मतलब कि यहाँ तक आया है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक से निकलकर जब वो यहाँ तक आया, लेकिन आया है डायरेक्ट इस पाथ में थोड़ी ना आया है, वो सर्कुलर पाथ में आया है, उसका आने का रास्ता ये नहीं है, इस रास्ते में वो नहीं आया है, आया है तो कौन से रास्ते में वो आया है, डायरेक्ट इस रास्ते में नहीं, मतलब कि ऐसे घूम के वो सर्कुलर पाथ में आके हाफ सर्कल को कवर किया है। समझ में आ रहा है? उसका आने का रास्ता ये है, इस रास्ते से वो आया है, आके कहां तक पहुंच गया है, सपोज ये y पॉइंट पे आके पहुंचा है। तो इस जगह पे पहुंचने के बाद आप लोगों के लिए सवाल ये रखा गया है कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ है। लेट अस कैलकुलेट इट। अगर वो कंप्लीट सर्कल को कवर कर लेता तो हम उसका सर्कमफेरेंस निकाल के उसको क्या कर लेते, टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम सॉल्व किए थे क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया है, तो मतलब कि उसका पाथ बस इतना ही है,
ये जो पाथ है आपका, इतना ही पाथ का अगर हम उसका क्या कर लेंगे, सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक सर्कल का क्या है, ये हाफ है। अगर हम उसका सर्कमफेरेंस को हाफ कर देंगे तो हमको उसका सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, आधा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे आप लोगों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस will be equal to half of the circumference of the सर्कल। ये जो सर्कल है, ये सर्कल में क्या है कि उसका सर्कमफेरेंस अगर ले लेंगे और उसको हाफ कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा, है कि नहीं? पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, पूरा कब निकलते हैं, अगर वो पूरा साइकिल को कंप्लीट करता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा निकाल लो उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू हाफ मतलब कि 1/2 रहा इनटू क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस का हाफ। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई है। 2 पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 डायरेक्टली लिया हूं यहाँ पे, पाई का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट किया हूं 22/7। 2 पाई इनटू r, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 28। यस और नो? सो कैलकुलेट इट, डिस्टेंस विल बी 2 देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, होने के बाद यहाँ पे क्या रहा, 7 into 7 4 जा 28। सो यहाँ पे क्या बच रहा है, बस 22 into 4 that is 88 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोगों का कितना मिल गया है, 88 मीटर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहने से आप क्या समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए जर्नी। तो ये जो x से लेके y तक पहुंचा है, वहां तक वो शॉर्टेस्ट पाथ कितना कवर किया है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इज सीन इन द ब्लैक व्हाइट बोर्ड क्लियरली। आप लोगों को पूरा साफ साफ, इससे और शॉर्टेस्ट पाथ कुछ हो सकता है क्या, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड दिस हाफ सर्कल का शॉर्टेस्ट पाथ मतलब आप लोगों का, अगर आप एक हाफ सर्कल बनाओगे, दिस इज द हाफ सर्कल, हाफ सर्कल हो गया, तो इसके नीचे और हाफ है, ये क्या हो गया आपका, क्या है, डायमीटर। तो यहाँ पे देखिए, जो टोटल पाथ जो है, यहाँ पे टोटल क्या है, ये उसका डायमीटर है, ये सर्कल का क्या है, वो डायमीटर हो गया। तो डायमीटर उसका कितना है, रेडियस दिया हुआ है 28 मीटर, तो टोटल डायमीटर कितना हो जाएगा, 28 into 2, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डायमीटर इज द डबल ऑफ, इज द ट्वाइस ऑफ योर रेडियस, सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी, यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक कितना है, रेडियस है, रेडियस आधा हो गया, ये उधर और एक रेडियस है, तो टोटल मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी टू इंटू r, that is 2 into 28 meter, that is 56 meter. This is your displacement and this is your distance. Okay, so let us next move towards the third question. Here it is the third question for you. यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को क्या लिखा गया है, राहुल स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम मूव्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। राहुल अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर साउथ के डायरेक्शन में गया है। यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन का कुछ आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ जाइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है हम लोगों का, मैं आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, डायरेक्शन हम लोग का ये रहता है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ये रहता है आपका डायरेक्शन। इस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए। तो राहुल स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम मूव्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड ही मूव्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोगों को पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके। इसको बॉक्स बना के साइड में रख लेते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सपोज here it is the
हाउस ऑफ होम ऑफ राहुल, राहुल का घर यहाँ पे है। सपोज दिस इज ए जगह पे क्या है, ए पॉइंट पे राहुल का घर है। तो अपने घर से निकलकर राहुल कहां तक गया है, राहुल हैज मूव्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ गया है 4 किलोमीटर। हमारा साउथ की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना जाएगा वो 4 किलोमीटर। सपोज यहां तक आ गया वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। आने के बाद सपोज वो बी के पास पहुंच गया, बी पॉइंट पे आके वो पहुंच गया है, ठीक है। पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ, आगे गया है एंड ही मूव्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब कि 4 किलोमीटर आके बी के पास पहुंचा है एंड देन अगेन इट मूव्ड टुवर्ड्स ईस्ट एंड कवर्स 3 किलोमीटर डिस्टेंस। देखियो यहां से भी जो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर है, ईस्ट हमारा किधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट हमारे का, आप लोगों का राइट साइड में देखिए 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 3 किलोमीटर डिस्टेंस ऐसे जाएगा। जाने के बाद सपोज सी के पास पहुंच गए, तो ए से बी तक आया है वो 4 किलोमीटर एंड बी से सी तक गया है वो 3 किलोमीटर, ठीक है। इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद यहीं पे जाकर वो रुक गया है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को सवाल ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड हाउ एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, सीधी बात 4 किलोमीटर गया है, यहाँ पे 3 किलोमीटर गया है, दोनों का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे या फिर प्लस कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा 7 किलोमीटर जो मिलेगा दैट इज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस निकाल, टोटल पाथ कवर, टोटल पाथ कितना कवर किया है, यहाँ पे 4 किलोमीटर पाथ कवर किया है और फिर यहाँ से 3 किलोमीटर पाथ किया है बी से सी तक, तो टोटल कितना हो गया 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर, दैट इज द टोटल पाथ कवर एंड दैट टोटल पाथ कवर इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो डिस्टेंस विल बी कितना हो जाएगा, इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड दैट इज 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। दैट मींस 7 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। 7 किलोमीटर आपका क्या है, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हम ये जानते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो शॉर्टेस्ट पाथ आप लोगों का कितना हुआ है, यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ आपको कैलकुलेट करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, लेट्स मूव टू द डायग्राम। तो ए से ए हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, क्योंकि ए पॉइंट से वो अपना मोशन स्टार्ट किया था, सो ए इज द इनिशियल पॉइंट। सी इज द फाइनल पॉइंट, क्योंकि वो सी पॉइंट के पास पहुंचने के बाद वहीं पे वो स्टॉप हो गया था, रुक गया था, उसके आगे वो उसका मूवमेंट नहीं हुआ था, उसका मोशन नहीं हुआ था। सो ए हो गया इनिशियल पॉइंट एंड सी हो गया फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस है, ज्वाइन कर लीजिए। ये जो डिस्टेंस आपको मिला है AC, दिस AC डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यस और नो। तो ये जो AC डिस्टेंस आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, क्या बना है ये, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये जो साउथ की तरफ आया था, आने के बाद तुरंत वो क्या चला गया था, ईस्ट की तरफ गया। तो ये जो एंगल बना है ये क्या है, 90 डिग्री है, समझ में आया, ये सब एंगल क्या है 90 डिग्री है। साउथ के आया, साउथ के डायरेक्शन में आया, आने के बाद ईस्ट की तरफ गया है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो अल्टीमेटली दिस ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये हो गया उसका BC हो गया उसका क्या, बेस, AB हो गया उसका क्या, हाइट या फिर परपेंडिकुलर उसको कहते हैं, और AC क्या हो गया उसका, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हो गया क्या आपका, AC हो गया। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी AC का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सो तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लेता हूं। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू AC. So from the diagram, as ABC is a
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो एस सी कितना होगा हमारा, ए बी कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर दिया हमने। देखिए आप ध्यान दीजिए, तो एस सी हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो एस सी 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, तो एस सी हमको कितना मिलेगा 25 का स्क्वायर रूट, दैट इज एस सी विल बी इक्वल टू 5 मीटर। एस सी आपको कितना मिला है 5 मीटर एंड दिस एस सी इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, इससे और शॉर्टेस्ट पाथ और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा बस एक चीज छूटा था। देखिए वो चीज क्या है, द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग इसको तो देख लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इनका यूनिट क्या है, एसआई यूनिट अगर देखेंगे, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है, बस इतना याद रख लीजिए, मीटर। सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ओके, एसआई यूनिट उसका मीटर है और सीजीएस यूनिट उसका सेंटीमीटर है। सो दिस इज फॉर टुडे। सो नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about speed and velocity. Thank you.